तो कुरान पाक पढ़ने के लिए सबसे पहले स्टेप आता है एक कायदा। इसका नाम है यसरुल कुरान। ये आपको किसी भी इस्लामिक स्टोर पर मिल जाएगा, या इसका आप नाम बता देंगे यसरुल कुरान, ये आपको मिल जाएगा। इसमें जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसमें ABCD याद करनी पड़ती है, वैसे ही कुरान पाक पढ़ने के लिए हमें अलिफ बा ता ये तकदी याद करनी होगी जो आपको दिखाई दे रही है। फिर हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 1, फिर कायदा नंबर 2, फिर कायदा नंबर 3। इस तरह से इसमें करीबन 20 कायदे हैं जो हमें 20 दिन में कंप्लीट करने होंगे। तो चलिए आज पढ़ते हैं पहला सबक। पढ़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़रूरी, कायदा पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना होगा। आप ये याद कर लीजिएगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर कायदा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो कायदा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये होता है अलिफ़। अलिफ़ की पहचान ये होती है कि ये बिल्कुल सीधा होता है और इसके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता है। फिर आता है बा। इसकी पहचान ये होती है कि इसके नीचे एक नुक्ता होता है। फिर आता है ता। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं। हालांकि ये बा की शक्ल का ही दिखता है, लेकिन ता ये ऐसे है कि इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, इसलिए इसे ता कहते हैं। फिर आता है सा। इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। फिर आता है जीम। इसके अंदर एक नुक्ता होता है। फिर आता है हा। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। फिर आता है खा। इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है दाल। दाल की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। फिर आता है जाल। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है रा। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। फिर आता है जा। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है सीन, और फिर आता है शीन। सीन की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। फिर आता है शीन। शीन की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इसे छोटा शीन और इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। ये होता है स्वाद। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर नुक्ते नहीं होते हैं। फिर आता है द्वाद। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है त्वा। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता है। फिर आता है ज़्वा। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है ऐन। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। फिर आता है गैन। इसकी पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है फ़ा। इसकी पहचान ये होती है कि शुरू में थोड़ा सा मोटा सा मुड़ा हुआ होता है और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है क़ाफ़। ये थोड़ा शुरू में मुड़ा होता है और ये इसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। इसे बड़ा काफ़ और इसे छोटा काफ़ बोलते हैं। ये तो है काफ़। इसे हलक से निकालते हैं क़ाफ़, और इसे हलक से नहीं निकाला जाता है। इसे बड़ा काफ़ बोलते हैं और इसे छोटा काफ़। ये फिर आता है लाम, फिर मीम, फिर आता है नून। नून की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर आता है वाव, फिर हा, और इसे हादो चश्मी बोलते हैं। हालांकि ये भी हा होता है। फिर आता है लाम, अलिफ, और ये छोटा सा जो है इसे बोलते हैं हमज़ा। फिर या, फिर बड़ी या। ये या और ये सेम वर्ड हैं, लेकिन इनके लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो ये आपको बिल्कुल तख्ती याद कर लेनी है। जैसे अगर कोई बोलता है अलिफ़, तो आपको पता होना चाहिए कि अलिफ़ ऐसा होता है। अगर आपको कोई दाल बोलता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि दाल ऐसा होता है। फिर रा। अगर आपसे कोई पूछे रा कैसा होता है तो आपको पता होना चाहिए रा ऐसा होता है। फिर आता है गैन। अगर आपसे कोई पूछे गैन कैसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि गैन ऐसा होता है। ये तख्ती पूरी आपको रट लेनी है, अच्छे से याद कर लेनी है अगर आपको कुरान पाक ठीक से पढ़ना है। तो ठीक है, एक बार मैं फिर से पूरी बता देता हूँ। ये है अलिफ़, बा, ता, सा, जीम, हा, ख, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, ज़्वा, ऐन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, काफ़।
लाम मीम नून, वाव हा लाम अलिफ हमज़ा या। तो ये आप ठीक से याद कर लीजिएगा पूरी। फिर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कायदा नंबर 1, इनके हरकत। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा याद कर लेंगे ये ठीक से। अगली वीडियो में हम कायदा पढ़ेंगे, कायदा नंबर 1 पढ़ेंगे जिसमें हरकत होंगी, उनके पढ़ने का तरीका भी बदल जाएगा।